करेंगे। कैसे करेंगे? देखो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, हम इसको तो Fe वहीं पर रहेगा और हम आगे लगा देंगे 4 4 4 4 H2O और इसके आगे हम लगा देंगे 4 और फिर हमको क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा Fe3O4 और साथ में मिलेगा हमें H2। अब जाकर हमारा क्या बैलेंस हुआ है भाई? तो अब जाकर हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर इसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक सारणी बनाएंगे। क्या कहते हो? बात समझ में आ गई? तो कैसे सारणी बनेगी? तो ध्यान से देखिएगा, ये Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर से वही प्रोसेस। अब Fe कितना है? 1 है उधर 3 है, ये लिखा 1 और पड़ोस में लिखा 3। ऑक्सीजन कितने भाई? 4 है और 4 है, इसका काम हो गया है, 4 और 4 है। पर जब आप बात कर रहे हो हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 में 2, 4 से गुणा किया 8 और वहां पर 2, तो चलिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। कुछ समझ में आया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर 4 थे तो आपने इसको बैलेंस किया, अब यहाँ पर 8 हो गए। मतलब अगला जो टारगेट है वो क्या होगा? सबसे पहले किसको बैलेंस किया? ऑक्सीजन को बैलेंस किया, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले किसे बैलेंस किया भाई? तो सबसे पहले हमने बैलेंस किया ऑक्सीजन को, संतुलित किया। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले किसे किया? ऑक्सीजन को संतुलित किया। इसके बाद किसे करेंगे? तो जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है यानी कि हाइड्रोजन को। तो अब किसको करेंगे? हाइड्रोजन को करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो ध्यान से देखो, उस तरफ 8 इधर 2, क्या करेंगे बताओ? तो 4 से गुणा किया तो 8 हो गए, यहाँ पर 2 है तो उसको 4 से गुणा कर देते हैं तो वो भी 8 हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया Fe-4H2O और फिर यहाँ पर आया Fe3O4 प्लस H2 और आपने गुणा कैसे कर दिया? तो 4 से कर दिया। क्या आपको कहानी समझ में आई? पक्का ना? चलिए, तो अब क्या होगा? ध्यान से देखो, तो अब हम फिर से बनाएंगे वही सारणी, क्योंकि हमारे पास 3 तत्व हैं इसलिए हम फिर से उनको लिख देंगे। तो हमने लिखा Fe, फिर लिखा हाइड्रोजन, फिर लिखा ऑक्सीजन। अब बताओ Fe यानी कि आयरन कितने? 1 3, बहुत बढ़िया, 1 3। हाइड्रोजन देखेंगे 8 8 8 8, ऑक्सीजन 4 4। ऑक्सीजन संतुलित हो चुका है, हाइड्रोजन भी संतुलित हो चुका है। अब बारी आती है आयरन यानी कि Fe की। क्या कहते हो? तो अब बारी किसकी आती है? आपके आयरन यानी कि Fe की। कैसे करोगे? तो यहाँ 3 है, इसका 3 से गुणा करने का, सीधी सी बात, इसका 3 से गुणा करो। चलो, तो ये हो गया 3 गुणा Fe धन 4 गुणा H2O और मिला आपको Fe3O4 प्लस 4H2। कहानी समझ में आ गई? पर अभी भी कहानी बाकी है क्योंकि हमको सबकी अवस्था लिखना जरूरी है। तो अवस्था कैसे लिखेंगे भाई? तो अब हम लिख रहे हैं सबकी अवस्था। तो अवस्था कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो ध्यान से देखिए, 3Fe और ये कैसा है भाई? तो ये हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है सामान्य तापक्रम पर। ये कौन सी अवस्था है? तो गैसीय अवस्था है। ये जो है आपका Fe3O4, तो ये कौन सी अवस्था है? तो ये भी आपकी ठोस अवस्था है। और हाइड्रोजन जो है वो तो सामान्य तापक्रम पर हमेशा क्या होगी? गैसीय अवस्था में। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, क्या कहते हो? एक बार जल्दी से प्रोसेस देख लें। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये हमारा क्या थी? रिएक्शन थी। तो रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप लिखेंगे सूत्र। आपने सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखने के बाद आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि इसमें परमाणु की संख्या कितनी है। तो कितने परमाणु हैं? तो ध्यान से देखो, आपके पास आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कर लिया। एक तरफ अभिकारक है, एक तरफ उत्पाद है स्टूडेंट्स। तो क्या किया जाएगा? एक तरफ अभिकारक और एक तरफ क्या है? तो उत्पाद है। चलिए, तो अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया, सारणी बनाई जाए और जो भी तत्व है उसके अभिकारक और उत्पाद में जितने भी परमाणुओं की संख्या है उसको वहां पर लिखा जाए सारणी में। बात समझ में आ गई? पक्का ना? चलिए, बना लिया। फिर क्या किया? उस तत्व को देखा जिसके परमाणु की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा। मतलब क्या किया आपने?